हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, यानी ये जो पी क्यू है एस टी के पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री दे रखा है एंड एंगल आर एस टी ये दे रखा है 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, हमको क्यू आर एस निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है और बड़ा ये तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बिना सोल्यूशन के। ये सोल्यूशन इसलिए जरूरी है क्योंकि रिटन में या ज्योमेट्री में थोड़ा लिखना पड़ता है, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए देखते हैं। गिवन क्या दे रखा है, पी क्यू पैरेलल एस टी, एक चीज ये दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये भी दे रखा है। और क्या दे रखा है, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये तीन चीजें हमें दे रखा है इस डायग्राम में, इस क्वेश्चन में। अब टू फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस निकालना। क्यू आर एस कहाँ है, ये एंगल हमको निकालना है। फाइंडिंग स्टार्ट करो। आओ अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइन हमने ड्रा किया, ये मान लीजिए है एक्स वाई। ये एक्स वाई जो है पी क्यू के पैरेलल है और एस टी के पैरेलल है। ये लाइन हमने ड्रा किया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से ये एंगल निकाल लेंगे, इसकी मदद से ये एंगल निकाल लेंगे और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लगा के ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। फाइंडिंग से पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा हमें, इसमें थोड़ा हमने कंस्ट्रक्ट किया है। कंस्ट्रक्शन, ड्रा अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। पी क्यू और एस टी के पैरेलल हमने एक लाइन खींच ली। अब हम क्या करेंगे, इसका सबके नाम डाल देते हैं यहाँ पर। ये मान लीजिए ए हो गया और ये मान लीजिए बी हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, 110 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल को हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ए निकाल लेंगे हम लोग, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री, आ गया हमारा। अब इसी तरीके से इधर कर लो, 130 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ भाई, को इंटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल को हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। बी निकाल लीजिए, 180 माइनस 130 बी इक्वल टू हो गया 50 डिग्री, आ गया 50 डिग्री। अब हमारा ए आ गया और बी आ गया, यानी ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू है। ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्या ले आएंगे हम, लीनियर पेयर। एक लाइन पर जितने भी एंगल है इनका सम 180 डिग्री होता है। ये फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। देखो, ऑन लाइन एक्स वाई लाइन पर ए प्लस एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, क्यू आर एस प्लस बी, यानी इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, लीनियर पेयर से होगा। अब वैल्यू रख दीजिए, ए कितना है, 70 डिग्री है। एंगल क्यू आर एस ये हमको फाइंड आउट करना है, प्लस बी कितना है, 50 डिग्री है, 180 डिग्री। अब एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू
180 डिग्री, और ये 70 और 50 मिला के हो जाएगा 120, ये दोनों 120 होके उस तरफ भेज देंगे, -120 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल QRS हमारा 60 डिग्री आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। एक बार और समझ लो, सबसे पहले हमने ये लाइन पैरेलल खींचा PQ और ST के, अब ये 110 और A ये दोनों कोई इंटीरियर एंगल होंगे, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, इससे हम A निकाल लेंगे, हो गया। फिर इधर आ जाओ 130 और B ये दोनों कोई इंटीरियर एंगल होंगे, इनका सम भी 180 डिग्री होगा, तो एंगल 130 प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, इससे हमने B निकाल लिया। अब ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का एक लाइन पर है, तो तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्यों होगा लीनियर। यहाँ पर रीजन लर्न होना बहुत जरूरी है कि क्यों होगा, कैसे होगा, ये साइड में लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चीज नहीं लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन अधूरा है, मार्क्स नहीं मिलेंगे।